देखो ट्रायंगल के थ्योरी के बारे में बता दें, कहीं कि बहुत अच्छी 9 में पढ़ा चुके हैं इसको, तो लिखाएंगे नहीं 9 वाला, लेकिन बताते हैं सब। ध्यान से सुनना ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, ध्यान से देखोगे पहले चैप्टर से। ये जो फिगर है इसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल। एक प्रकार का ज्यामितीय आकृति है, ज्योमेट्रिकल फिगर है ना। जो ए बी सी, ये जो फिगर दिख रहा है, ये अंदर का जो एरिया अंदर का, और इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? तो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ क्षेत्र को ट्रायंगल्स कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? एरिया बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे? एरिया बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इन्होंने ट्रायंगल्स। कोई दिक्कत? नहीं पढ़ाया हुआ है इसलिए लिखाएंगे नहीं, खाली ट्रायंगल की परिभाषा लिख लो। एरिया बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, एरिया बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, एरिया बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इन्होंने ट्रायंगल्स। ठीक है, अब फोर ड्रॉ कर लेगा। अब ये ध्यान से देखना, ये जो है जहां पे 2 साइड मिल रहा है उसको वर्टिसेस कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्टिसेस। तो वर्टिसेस प्लूरल हो गया बेटा, सिंगुलर में क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। क्या हो गया? सिंगुलर में कहेंगे वर्टेक्स, और एक से ज्यादा तो वर्टिसेस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, VERTICS वर्टिसेस। यहां वर्टेक्स कौन कौन है? A, B, तो ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होंगे? 3 वर्टेक्स होंगे। कोई दिक्कत? साइड्स कितने होंगे? 3। साइड्स भी 3 होंगे, AB, BC और AC। पूछेगा ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स होंगे? एक भी नहीं। डायगोनल्स किसको कहते हैं मैं बता चुका हूं। जो अल्टरनेट वर्टिसेस को मिलता है उसे क्या कहते हैं? डायगोनल। कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को मिलता है उसे क्या कहते हैं? साइड्स। जैसे ये इसका अगला ये दोनों को मिल रहा है, साइड हो गया, है ना। ट्रायंगल में इसका अगला ये भी है, इसलिए डायगोनल इसमें नहीं होता है। लेकिन स्क्वायर में देखो, ये अगर ये अगला वर्टेक्स को मिला तो साइड हो गया। क्या हो गया? लेकिन एक छोड़ के अगला को मिला तो डायगोनल हो गया। तो अल्टरनेट वर्टिसेस को मिलेगा तो क्या हो जाएगा? डायगोनल। और कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को मिलेगा क्या होगा? साइड। तो ट्रायंगल में कितने साइड्स होंगे? 0। 3 डायगोनल 0, साइड्स 3 होंगे, डायगोनल 0 होंगे। एंगल्स कितने होंगे? 3 ही होंगे। एक एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल्स। एंगल्स को कितना को पढ़ने नहीं आता है मैं बताता हूं। जहां पे एंगल बन रहा है उसको बीच में आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसको इस एंगल को पढ़ेंगे लॉन्ग फॉर्म में, एंगल सिंगुलर हो गया, एंगल ABC, या तो CBA। ध्यान रखना है सिर्फ जहां पे एंगल बन रहा है उस एंगल को बीच में, और बाकी जो दोनों लाइन है उसको आर्म कहा जाता है। क्या कहता है? आर्म, आर्म्स ऑफ द एंगल्स। ठीक है, तो 3 एंगल्स होंगे। कोई दिक्कत? वर्टिसेस के 3 को, डायगोनल कितना? 0। कोई दिक्कत? ट्रायंगल का परिभाषा समझ में आ गया, ट्रायंगल फोटो समझ में आ गया। अब आता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसके 2 क्राइटेरिया हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स के प्रकार जानने के लिए 2 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू भुजा के अनुसार, है ना। भुजा के अनुसार ट्रायंगल 3 प्रकार के, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेट ट्रायंगल, है ना। इक्विलैटरल के हिंदी कहता है समबाहु, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, है ना। इसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। लिखने में जरूरत नहीं है, ऑल आर नोन, सब जानते हो, है ना। So the triangles in which all sides are equal is known as equilateral triangles। और जब 3 साइड्स इक्वल होंगे, 3 साइड्स अगर इक्वल होंगे तो तीनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। और ट्रायंगल में तीनों कोण का जोड़ कितना होता है? 180। तो इक्विलैटरल में तीनों क्या हो जाएगा? 60 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दूसरा जो ट्रायंगल्स का जो टाइप्स है उसका बोलते हैं आइसोसेलेस। तुम क्या पढ़ते हो पता नहीं, हम आइसोसेलेस पढ़ते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें 2 साइड्स बराबर हो। कितने साइड बराबर हो? 2। और 2 साइड्स बराबर भी हो तो 2 एंगल्स भी बराबर होगा। लेकिन कौन एंगल्स बराबर होगा इसके लिए तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, अगर ये ट्रायंगल्स आइसोसेलेस है ABC, और अगर ये दोनों बराबर साइड्स है तो जो साइड्स बराबर हैं उसके बेस एंगल्स ही बराबर होंगे। मतलब ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों एंगल्स बराबर होगा। और अगर ये दोनों साइड्स बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। इसलिए कोई भी बराबर मत कर देना, जो इक्वल साइड्स है उसके बेस एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे। और तीसरा होता है स्केलेन ट्रायंगल। कौन ट्रायंगल? स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। विषम माने कोई बराबर नहीं, बाहु माने भुजा, इसमें कोई भी साइड्स बराबर ना हो उसे कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल्स, है ना। इसमें कोई भी कोण भी बराबर नहीं होगा, सभी कोण अलग अलग होंगे। अगला जो क्राइटेरिया बांटने का वो है तुम्हारा अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अकॉर्डिंग टू एंगल्स ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं।
सबको जानकारी होगा, इसलिए मैं खाली रिकैप कर रहा हूँ, याद करवा दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू एंगल्स ट्रायंगल तीन प्रकार के। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंगल में ANGLED लग जाएगा, है ना। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण नहीं जानता कोई हिंदी नाम, मैं बता रहा हूँ दोनों। न्यून कोण त्रिभुज। अब ट्रायंगल में कितने कोण होते हैं? तीन कोण होगा। तो जिस ट्रायंगल का तीनों कोण न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 से बड़ा 90 से छोटा। हाँ नहीं, जो कोण उसकी माप मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से, उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। इसका तीनों कोण एक्यूट हो उसे कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो 50, 60, 70 एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। तीनों कोण 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन एंगल ट्रायंगल? और ये तो ट्रायंगल तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज है। ट्रायंगल्स में भी जरूरत है, ट्रिगोनोमेट्री में भी जरूरत है, पाइथागोरस तो वो हर जगह काम देगा, है कि नहीं। जब तक आगे पढ़ोगे पाइथागोरस से छुटकारा नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहेंगे? वैसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण कितना, हाँ सिर्फ एक कोण, दोनों कोण नहीं, एक कोण 90 डिग्री हो, है ना, उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का सामने वाला जो साइड्स होगा हाइपोटेनस होता है, कर्व बोलते हैं हिंदी में। नीचे वाला साइड्स बेस और एक परपेंडिकुलर, लेकिन ये दोनों इंटरचेंज होगा, ये दोनों इंटरचेंज होगा अकॉर्डिंग टू एंगल्स, है ना। अगला जो चीज है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक एंगल का माप। तो वैसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण ऑब्ट्यूज एंगल, कौन एंगल हो? ऑब्ट्यूज एंगल हो। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहेंगे? 90 से बड़ा। इसका मेजरमेंट बेटा 90 से ज्यादा, एकदम सही से उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जिसका एक कोण ऑब्ट्यूज एंगल हो उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो बाकी दो कोण कैसा होगा? न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल। राइट एंगल में दोनों कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। अगर तुमको रात में सुधा करो बढ़िया से, तो ध्यान नहीं देता है, इतना भी नहीं, इतना भी क्या पढ़ना भाई, इतने रात में जगी रहे भाई, अरे रात भर सोने के लिए। देखो अगर तुमको 3 साइड मिल जाए, दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? 3 साइड दे दिया जाए, जैसे 3, 4, 5, 3, 4। तो अगर तुमको 3 साइड दे दिया जाए नंदिनी, तो कैसे पता करेंगे कौन राइट एंगल है, कौन एक्यूट है, कौन ऑब्ट्यूज है? तुमको सिर्फ साइड दिया जाए, कुछ एंगल्स में नहीं दिया जाए, तो कैसे पता करेंगे कि कौन राइट एंगल है, कौन ऑब्ट्यूज एंगल है, कौन एक्यूट एंगल है? देखो हम बता देते हैं, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि आधा घंटा बर्बाद कर देंगे एक क्वेश्चन में, है कि? तो मिनट का भी कीमत होता है, और ये मिनट का कीमत काम, है ना। मिनट इक्वल टू मनी में चेंज करते हैं। ऐसे नहीं कि आधा घंटा लगा रहे हैं, आधा घंटा के समय बीत गया, फिर रात में है ना सोते भी नहीं, जब मोबाइल भी आ रहा और फिर समय बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं है। तो देखो इधर, अगर 2 साइड का स्क्वायर का जोड़, ध्यान सुनो बेटा, अगर 2 साइड का, 2 छोटका था, 2 छोटका, ध्यान सुनो मेरी बात तो सब, 2 छोटका साइड का स्क्वायर का जोड़ अगर तीसरे साइड के स्क्वायर के जोड़ स्क्वायर से कम आ जाए तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और अगर 2 साइड के, 2 छोटका वाला साइड का स्क्वायर का जोड़ अगर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, हो जाएगा। और अगर 2 साइड छोटका साइड का स्क्वायर का जोड़ तीसरे साइड के स्क्वायर से बड़ा आ जाएगा तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो विदाउट एंगल्स मैंने तुम बता देंगे कौन राइट एंगल होगा, कौन ऑब्ट्यूज एंगल होगा और एक्यूट एंगल होगा। तो ये जो है साइड, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। 3 दिया 9 स्क्वायर, 4 × 16, 16 में 25, 25। तो 2 को का साइड का स्क्वायर का जोड़ छोटा वाला का स्क्वायर बढ़ के बराबर है। ये क्वेश्चन तुमको पूछ देगा, सीबीएसई में नहीं, बिहार बोर्ड में। सीबीएसई पाइथागोरस हटा दिया गया है, नहीं होगा, देखना 6.5 नहीं होगा, देखो ट्रायंगल में हटाओ 6.6 तक ही होगा, 6.4 पाइथागोरस हटा दिया गया है। लेकिन पहले पूछ देता था, जो साइड दे देगा और कहेगा चेक कीजिए कि कौन राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो सिंपल, 2 को छोटा साइड का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और बड़के का स्क्वायर के बराबर अगर आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। अब आते हैं, नहीं है हटा दिया है, तुमको पता है। तो
टाइप ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में। सब क्लास 9 में बेहतर से पढ़ा चुका हूँ, बेहतर से लिखा चुका हूँ। जिसको भी लिखने की जरूरत होगा तो 9 वाले से कॉपी मांग लेगा और अपने भाषा में अपने हैंड राइटिंग के साथ अपने कॉपी में लिख लेगा। ठीक है, आज को जरूरत नहीं होगा, बस वीडियो बार बार देख लेगा, याद हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल के बहुत सारे गुण होते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल तो बहुत बड़ा चीज होता है, उसके बहुत सारी जानकारी तो हम लोग को भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो तुम लोग को पढ़ने के लिए है उतनी जानकारी है मेरे पास। पहला, ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक है, याद रहेगा। ये भी 9 की चीजें है, 10 में इसकी कोई इस्तेमाल नहीं है, एंगल का कोई जरूरत नहीं है 9 10 में। एंगल का काम 9 है। तो लेकिन तुमको जानना है ना, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इन 180 डिग्री। इंग्लिश में बोलेंगे द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। दिस इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी का नाम पूछ देगा तो कहेगा ये तो सर बताया नहीं, ये प्रॉपर्टी का नाम है कि नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। और तुमको बताया थे किसी भी ट्रायंगल में, कैसा भी ट्रायंगल ले लो, इसमें दो साइड का जोड़, दो साइड का तीसरा साइड से हमेशा बड़ा होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। याद रहेगा, 9 में प्रूफ भी किया हूँ, है ना, 9 में प्रूफ भी किया हूँ। द सम ऑफ टू साइड्स, द सम ऑफ इन एनी ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तीसरा प्रॉपर्टी, सब 9 की चीजें हैं, इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। और ट्रायंगल का ये मिड पॉइंट थ्योरम बताया था, उसी के तर्क पर मिड पॉइंट में सिर्फ मिड पॉइंट और थेल्स थ्योरम में किसी भी पॉइंट, बस यही फर्क है। बाकी मैं भी ये करता हूँ, थेल्स थ्योरम से स्टार्टिंग है। अगला जो चीज है, किसी भी ट्रायंगल में जो एक साइड का लेंथ जो होगा, किसी भी ट्रायंगल में एक साइड का जो लेंथ होगा बाकी दोनों साइड्स के डिफरेंस से बड़ा होगा। ट्रायंगल की 3 साइड होगा ना, तो 2 साइड का जो डिफरेंस होगा ना उससे बड़ा होगा तीसरा साइड का लेंथ। चौथा प्रॉपर्टी में क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल में 3 कोण होंगे, 3 कोण होंगे ना, तो बड़ा कोण के सामने वाला जो साइड्स होगा हमेशा बड़ा होगा, है ना। बड़ा कोण के साथ जैसे इसे 50 60 70 है, तो सबसे बड़ा कोण कौन है 70, तो 70 के सामने कौन है ए बी, तो सबसे लार्जेस्ट साइड हो जाएगा। और छोटा कोण के सामने वाला साइड क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब 9 की बातें थी, और भी बहुत सारी चीजें थी 9 में पढ़ने का होगा। सबसे पढ़ने का मीडियन, क्या पढ़ने का होगा, मैं जानकारी देता हूँ जरूर से। इसमें मीडियन किसे कहते हैं बता दीजिए बेटा। किसी भी घटे से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो सामने साइड को 2 बराबर भागों में बांट दे, उस लाइन को क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। क्या कहेंगे, इसी को हिंदी में बोला, इंग्लिश में बोलूंगा। द लाइन फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल्स, द लाइन फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल which divide the opposite sides into 2 equal parts known as medians। याद हुआ, सब लिखा हुआ है 9 वाले में, जरूरत पड़ेगा तो वीडियो देख के तुम ला सकते हो, है ना। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लाइन फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल we divide the its opposite side। ऐसा नहीं कि कैसे कीजिएगा इसको बांट देगा, अपने सामने वाला साइड का, है ना। द लाइन फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल we divide its opposite sides into 2 equal parts known as medians। माध्यिका का हिंदी में कहते हैं कि कितने वर्टेक्स हैं 3, कितना मीडियन होगा 3। जहाँ तीनों मिलेगा उसको सेंट डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिनोट करते हैं जी से। क्या डिनोट करते हैं जी, ठीक है। देयर आर 3 मीडियंस इन ट्रायंगल्स, ऑल द मीडियंस इंटरसेक्ट itself at which point, that point known as median, centroid। सेंट्रॉइड मतलब माध्यिका डिनोट क्या है जी से डिनोट किया जाता है। इसमें भी एक ये है, ये जो तीनों मीडियन दूसरे काट रहा है, ये दूसरे पर 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर ये 20 सेंटीमीटर तो नीचे 10 सेंटीमीटर, याद रखना। मीडियन डिवाइड इटसेल्फ इन द रेशियो ऑफ 2:1, सब 9 में पड़ेगा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर टर्म तुमको आएगा एल्टीट्यूड, जिसको एल साइलेंट रहता है, पड़ेगा एल्टीट्यूड, है ना। तो एल्टीट्यूड किसे कहेंगे, द लाइन फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल्स, द लाइन फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल्स which makes perpendicular with each opposite sides known as altitude। ठीक है, तो वर्टिस से कितना 3, एल्टीट्यूड कितना 3, जहाँ तीनों एल्टीट्यूड मिल गया उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। इसमें एक और टर्म आएगा एंगल बाइसेक्टर। क्या आएगा, एंगल बाइसेक्टर, कोण को 2 भाग में बांटने वाला। जैसे बोलेंगे द लाइन वी डिवाइड द एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इन्होंने एंगल, तो कोण भी 3 को है,
तो एंगल बाइसेक्टर भी 3 को होगा। जहाँ मिल गया उसका क्या कहते हैं, इन सेंटर। क्या कहते हैं, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल होगा, इस सर्किल का सेंटर होगा वो। अगर तुमको कोई भी कह दे कि ट्रायंगल्स का एक बड़ा ट्रायंगल दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, ये सब प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है। तो ट्रायंगल का क्वेश्चन बनना 9 का तो पॉसिबल नहीं है, 10 में तो खैर अभी कुछ आया नहीं है, तो सब 9 में चल रहे हैं। सिर्फ जानकारी के लिए तो कुछ सब तुमको याद हो जाए, है ना। 9 का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा जो मैं बोल रहा हूँ अगर तुमको याद नहीं है तो। याद करने के लिए क्या करते हो तो तुम लोग जानो, मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, है ना। लेकिन अगर याद नहीं करोगे तो नहीं बनने वाला, कोई उपाय नहीं है। तो कह देगा कि बताइए, है ना, इसके ये जो ट्रायंगल्स है इसका सर्किल पाने के लिए तो क्या करोगे, हाथ वाले पारोगे ऐसे एक्यूरेट पाना है तो क्या करना है, बस ये एंगल को ऐसे करेंगे, इधर लिख प्रकार के नोक रख दिए, ये कट किए, यहाँ से एक कट बेटा, यहाँ से बस बाइसेक्टर हो गया। उस तरह यहाँ से एंगल करके 2 कट करेंगे बेटा, बाइसेक्टर हो गया। 2 को जहाँ कट गया वही इंसेंटर हो जाएगा। क्या जाएगा, तीसरा कटने की जरूरत नहीं है, तीसरा ओजे कटेगा ना, कंफर्म ओजे कटेगा। तो हमको मीटिंग पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से कोई भी साइड को मिलाएंगे, आपने खींचेंगे तीनों के सट के चला जाएगा अपने आप। तो अगर ट्रायंगल का अगर सर्किल खींचना हो अंदर तो क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिल गया वही इसका सेंटर हो जाएगा। उस सर्किल को क्या करते हैं, इन सेंटर क्या कहते हैं, और तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है, तुमको क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, जो पूछा भी है कि एक फील्ड है, ट्रायंगुलर फील्ड है, बताओ आइसक्रीम पार्लर कहाँ रखें, आइसक्रीम पार्लर कहाँ रखें कि सब लोग पहुँच जाए। तो क्या करेंगे, तीनों साइड से दूरी इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इन सेंटर ड्रॉ करेंगे, इसी पॉइंट पे ही आइसक्रीम पार्लर रखेंगे कि सभी को आसानी से पहुंचने में इक्वल हो जाए। तो ऐसा करके क्वेश्चन पूछ देगा तुम। अच्छा, ट्रायंगल के अगर वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे खींचना हो तब क्या करेंगे, सर्कम सेंटर होता है। क्या होता है, जो ट्रायंगल के बाहर जो सर्किल ड्रॉ होगा ना, इसे कहते हैं सर्कम सर्किल। क्या कहते हैं, और सर्कम सर्किल ड्रॉ करना है तो तब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ, सर्कम सर्किल करने के लिए देखो ये लाइन है, लाइन के ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, काटेंगे, इन्हें काटेंगे, इन्हें काटेंगे, जहाँ मिल गया 2 होगा वो होगा सर्कम सेंटर। क्या हो गया, बस यहाँ से ऐसे रखें, यहाँ मिलाएं और अपने आप खींचा जाएगा सर्कम सर्किल। तो सर्कम सर्किल खींचने के लिए सर्कम सेंटर ड्रॉ करना पड़ेगा। सर्कल सेंटर ड्रॉ करने के लिए तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना पड़ेगा, जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया वही उसका सर्कम सेंटर हो जाएगा। तो एल्टीट्यूड बता दिया, मीडियन बता दिया, ऑर्थो सेंटर बता दिया ना, ई सेंटर बता दिया, सर्कम सेंटर बता दिया। तो ट्रायंगल के बहुत सारे चीज में बता दिया, है ना। अब आते हैं तुम्हारा 6.1 खत्म कर देते हैं, निकालो 6.1। बिना देखने में बताता हूँ पहला क्वेश्चन क्या होगा, है कि नहीं। अभी मैंने पढ़ाया जिसमें एक भी चीज उस चैप्टर से कोई रिलेटेड नहीं था, मैं सिर्फ ट्रायंगल के बारे में बताया, लेकिन पहला चैप्टर खत्म कर दो। पहला क्वेश्चन होगा बेटा, ऑल खाली स्थान और सिमिलर, उसमें सर्किल आंसर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, ऑल सर्किल्स। अच्छा, ऑल सर्किल्स है, हाँ तो अरे उसी का चेंज है ना। तो ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। अच्छा, सिमिलर किसे कहते हैं, ध्यान से देखना, सिमिलर समझ में नहीं आता होगा। सिमिलर 2 वर्ड इस्तेमाल हुआ, एक सिमिलर एक सेम। सिमिलर मैंने एक जैसा, एक, और सिमिलर मैंने हूबहू ही, है कि नहीं। जैसे कि रोड पे तुम चलते होगे तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग, अरे ये तो सर, ऐसा तुमको लगता होगा, लेकिन हम नहीं होंगे। लेकिन अगर मेरे सामने आ जावे तो हम हूबहू हम ही रहेंगे, तो हम सेम हो गए। लेकिन रोड पे मिलने वाला मेरे जैसा तुमको बहुत लोग मिला होगा, है कि नहीं मिलता है, मिला होगा कहीं ना कहीं, तो हो गया सिमिलर। देखने में एक जैसा लगे, देखने में एक जैसा लगे, नहीं समझा। तो ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। अब तुमको समझ में ना हो कैसे, देखो जितने भी सर्किल्स हैं कैसा लगेंगे, देखने में गोल लगेंगे, नहीं विश्वास, देखो मैं पढ़ देता हूँ। ये सर्किल्स भी गोल लग रहा है, ये सर्किल्स भी गोल लग रहा है, ये सर्किल्स भी गोल लग रहा है, इसलिए देखने में सब कैसा लग रहा है, एक जैसा गोल लग रहा है, इसलिए उसे सिमिलर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ, हूबहू सर्किल, 2 सर्किल हूबहू कब आएगा, 2 सर्किल्स हूबहू कब आएगा, क्वेश्चन पूछ देगा। 2 सर्किल्स विल बी कंग्रुएंट इफ देयर रेडियस विल बी इक्वल। तो रेडियस एक के लिए सिमिलर, सिर्फ प्लूरल के लिए रेडियाई हो जाता है। क्या होता है, रेडियाई। तुम जे पढ़ो, हम रेडियाई पढ़ते हैं, है ना, RADII। रेडियस का प्लूरल रेडियाई, समझ गया ना। वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेज, ठीक है, हर चीज का प्लूरल होता है। वाई का प्लूरल बोलो, वाई का प्लूरल बता दिया सही, कितना बोलते था गर्म, इसलिए
बॉय का जेंडर चेंज हो जाएगा ना, बॉय का पूरा बॉय है, बता दिया, चुका नहीं। अभी पूछना तुम करवा जाती है कि नहीं, तो अचानक किसी ने पूछना बॉय का पूरा तो बता देगा। बॉय का जेंडर चेंज होता है, बॉय मैस्कुलिन जेंडर है, कौन जेंडर है, और गर्ल फेमिनाइन जेंडर है, तो उल्टा होता है। प्लूरल क्या हो गया, बॉय का बॉय। अच्छा, फार्मूला का प्लूरल, गुड, फॉर्मूले। मैन का प्लूरल नहीं, गुड, ठीक, मैन का प्लूरल नहीं। तो दो सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट कब होगा, अगर दोनों का रेडियस इक्वल हो। माने इस सर्किल का रेडियस 3 सेंटीमीटर और ये सर्किल का रेडियस 3 सेंटीमीटर, तभी ये कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट होने का इसके लिए शर्त है, दोनों का रेडियस इक्वल होगा तभी कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन सिमिलर, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। तो पहला आंसर क्या होगा बेटा, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। दूसरा में देखो बेटा, All squares are similar. हाँ, दूसरा क्या क्वेश्चन है, ऑल स्क्वायर्स। देखो छोटा स्क्वायर चाहे बड़ा स्क्वायर देखने में चौखूट लगेगा, क्या लगेगा, Are similar. चौखूट, कौन फुट, चौखूट, है कि नहीं। तो ऑल स्क्वायर्स आर, Similar. तीसरा में इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला होगा, है ना, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर Similar. सिमिलर। हो गया आंसर। अच्छा, एक और चौथा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बेटा, Two polygons of the same number. हाँ, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ, देखो मैं बताता हूँ, अगर कोई दो पॉलीगन्स है, पॉलीगन्स किसे कहते हैं, बताओ अमित कुमार, पॉलीगन्स किसे कहते हैं, बताओ, बड़ी में पॉलीगन्स। Both sides. अच्छा, हम बताते हैं, बताओ बेटा, बॉडी में पॉलीगन्स तो लाखों बार बताएंगे बेटा, करोड़ों बार समझाओगा फिर भुला जाता है बेटा। Polygon is a geometrical figure which is bounded by n number of line segments. Which is bounded by n number of line segments where n is always greater than 2. हिंदी बोलो, वैसा ज्यामितीय आकृति जो n भुजाओं से घिरा हुआ हो और n जो हमेशा 2 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो किसी भी क्लोज फिगर बनाने के लिए कम से कम 3 साइड पड़ेगा। पहला साइड को ट्रायंगल, पहला जो पॉलीगन उसको ट्रायंगल्स कहते हैं। 4 के लिए क्वाड्रिलेटरल हो गया, 5 के लिए पेंटागन हो गया, 6 के लिए हेक्सागन हो गया, सब ऑल आर पॉलीगन्स, ऑल आर। और पॉलीगन्स ऐसा नहीं ये कर दोगे तो पॉलीगन्स नहीं होगा, ये भी क्लोज फिगर है। पॉलीगन से हमेशा लाइन सेगमेंट से बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसा नहीं कि हम सर्किल कर्व लाइन से पार्टी पॉलीगन्स बन जाएगा, नो नेवर। पॉलीगन्स के लिए हमेशा नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स होना चाहिए, और नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होना चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए। और क्लोज फिगर बनाने के लिए से कम 2 से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए क्लोज फिगर बनाने के लिए। तो समझ में आया पॉलीगन्स का, क्लास 8 में अभी पढ़ाया बेटा, फिर से याद रहेगा ना। पॉलीगन इज ज्योमेट्रिकल फिगर व्हिच इज बाउंडेड बाय n नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट वेयर n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, जो n 2 से बड़ा होगा, ठीक है। तो हाँ, कहता है 2 पॉलीगन सिमिलर कब होंगे, एक जैसा कब होंगे। तो 2 पॉलीगन को सिमिलर होने के लिए शर्त है ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर दो पॉलीगन तभी सिमिलर होंगे जब दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, क्या होंगे, लेकिन साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल, अनुपातिक। अनुपातिक समझते हो, जैसे 3/4 ये एक अनुपात हो गया, प्रोपोर्शनल। तो सभी साइड का रेशियो अगर सेम रेशियो में है ना, जितने भी साइड का रेशियो, तब हो जाएगा तुम्हारा सिमिलर। लेकिन अगर सभी साइड इक्वल हो जाएंगे, जैसे कि एक स्क्वायर है 3 3 3 3, यहाँ तो देखते हैं देखना बेटा, एक स्क्वायर है और दूसरा स्क्वायर है ना, इसका सभी साइड बराबर होंगे 3 3 3 3, ये भी स्क्वायर है 4 4 4 4, इसका सभी साइड का रेशियो कितना है 3/, तो सभी रेशियो से है ना 3/4 3/4 3/4, ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड ऑल एंगल्स आर सब स्क्वायर में पड़ेगी, तो ऑल एंगल्स आर एक सिमिलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन अगर एंगल्स इक्वल नहीं हुआ तो सिमिलर, तो सिमिलर होने का क्या शर्त है, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर साइड इक्वल हो जाए तब क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं पूछ रहा। अब देखो कहता है बेटा, क्या कहता है, 2 डिफरेंट फिगर ऑफ सिमिलर फिगर्स, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा। गिव एग्जांपल्स ऑफ, है ना, गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द सिमिलर फिगर्स। 2 को सिमिलर फिगर का एग्जांपल देना है, तो ये को दे देंगे, क्या दे देंगे, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5 लिख देंगे, और दूसरा राइट एंगल ड्रॉ कर देंगे 6 8 10 लिख देंगे, और सिमिलर। देखो सभी एंगल बराबर हो जाएंगे, करके देख लेना। साइड 3 दूना 6 4 दूना 8 5 दूना
10 साइड से रेशियो बराबर है। ठीक है, दूसरा सिमिलर फिगर का देना बेटा, दो को सर्किल ड्रॉ कर देना, एगो 3 सेंटीमीटर का है 4 सेंटीमीटर का, सिमिलर फिगर्स का हो गया। ठीक है, नॉट सिमिलर फिगर्स ना, क्या पूछ रहा है? कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो नीचे कैल भी है, अगला में एक स्क्वायर होगा, एक रोम्बस होगा बेटा। कहता सिमिलर है, पूछ रहा है तो नहीं होगा सिमिलर, सिग्नल नो, दिस फिगर्स आर नॉट सिमिलर। क्यों? काहे दोनों का एंगल बराबर नहीं है, दोनों का एंगल बराबर, लेकिन साइड का रेशियो बराबर होगा। और देखना है, एक 1.5 होगा, एक 3 होगा, तो रेशियो 2:2 बने होगा ना, रेशियो कितना होगा 2:2, लेकिन एंगल्स बराबर नहीं होने के कारण वो सिमिलर नहीं है। तो चैप्टर खत्म हो गया 6.1 हो गया पूरा। बाकी कल मिलते हैं। तो होमवर्क रह गया 6.1, और जितना भी ट्रायंगल्स का मैं बोला 9 वाला के थ्योरी से उतार के लाना। और कल हम पढ़ाएंगे थेल्स थ्योरम, प्रूव करेंगे हम थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। अब थेल्स जाने के पहले थेल्स थ्योरम बता देते हैं क्या चीज है। 9 वाला देख लो, काम देगा। मीड पॉइंट थ्योरम जो बताया वही उसी का दूसरा रूप है वो थेल्स। तुमको लग रहा होगा थेल्स बहुत बड़ा चीज, ऐसा कुछ नहीं। थेल्स एक आदमी का नाम है, बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए, इंडिया के नहीं, कहाँ के? ग्रीक यूनान कंट्री के थे, यहाँ के नहीं थे, है ना। और थेल्स का एक चेला का नाम है, चेला समझते हो? कुपिल समझते हो? सिस समझते हो? इतना समझ रहे हो? इसका नाम है थेल्स, का चेला का नाम था पाइथागोरस। और दोनों मिलकर ज्योमेट्री में बहुत परेशान करेगा, देखो है कि नहीं। और थे नुमा में यूक्लिड तक है। तो 3 को जो वैज्ञानिक थे यूनान का, ज्योमेट्री में बहुत परेशान किए हैं, मैंने ज्योमेट्री में योगदान उन्हीं का। यूक्लिड उन्होंने किताबें लिखे थे, 11 किताब का नाम है, 13 चैप्टर उसमें। यूक्लिड, थेल्स, पाइथागोरस, बस तीनों का ज्यादा नाम है। यूक्लिड 9 में खत्म हो गया, अब 13 में थेल्स और पाइथागोरस। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम क्या है? देखो बहुत आसान है। थेल्स आप कहते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में, पहले हिंदी में बता रहा हूँ, किसी भी ट्रायंगल के पहले साइड से, किसी भी ट्रायंगल के पहले साइड से दूसरे साइड के पैरेलल। देखो नुमा में बताया था मिड पॉइंट, पहले साइड के मिड पॉइंट बोल रहे थे, लेकिन इसमें मैंने मिड पॉइंट किसी भी बिंदु से जैसा तुमको मन हो जाए, जैसा मन हो जाए, जैसे खींच दो, जैसा तुमको मन हो जाए, लेकिन मिड पॉइंट में जैसा नहीं खींचना, बीच में से खींचना है कि नहीं। तो कहता है ना, पहले किसी भी ट्रायंगल में पहले साइड के किसी भी बिंदु से दूसरे साइड के पैरेलल, दूसरे साइड के अगर लाइन को खींचते हैं, अगर लाइन को खींचते हैं, तो तीसरा साइड को कहीं न कहीं जाके कट करेगा, मतलब गारंटी है कट करेगा। तो जहां पे कट करेगा तो ये जो लाइन हुआ पहला साइड और तीसरा साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। क्या डिवाइड करेगा? अब इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट साइड, a line is drawn from the parallel to the second side, parallel to the which must intersect the third side, and this line divides the first side and third side in the same ratio. समझना? इसी को मैथमेटिकली रूप में भी बोल सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, if DE parallel to BC, if DE parallel to BC, DE जो है अगर BC के पैरेलल होगा तो पहला साइड को कट करा AD बटा BD के रूप में ना, देन AD बटा BD है ना, बराबर क्या हो जाएगा AE बटा यही थेल्स थ्योरम है। समझ में आया? किसी का 3 था सब थ्योरम भी है, सब कल बताएंगे। समझ में आ गया थेल्स थ्योरम? किसी का उल्टा क्या है? अब चंडी से बिहार गए तो बिहार से चंडी आ जाएगी। क्यों? किसी का उल्टा कहते हैं कन्वर्स, है ना, रिवर्स बोल सकते हो, रिवर्स इंग्लिश में, कन्वर्स मैथ में, है ना, लेकिन वो बोलता है दोनों का मीनिंग वही उल्टा। और कन्वर्स किसे कहते हैं, है ना, इन एनी ट्रायंगल्स इफ AD बटा इन एनी ट्रायंगल ABC इफ AD बटा BD बराबर AE बटा EC देन D मस्ट बी पैरेलल टू BC। अगर पहले से अगर दोनों का रेशियो बराबर है तो D पैरेलल होगा, ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। मैंने पैरेलल दे रहेगा तो रेशियो बराबर होगा, अगर रेशियो बराबर है पैरेलल हो जाएगा। ये होता है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इस थेल्स थ्योरम का एक और नाम है बेटा BPT। क्या नाम है? BPT। क्या नाम है बेटा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या नाम है? मूलभूत आधार प्रमेय। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मूलभूत अनुपातिक प्रमेय, दोनों नाम है। कोई दिक्कत? तो थेल्स थ्योरम, कन्वर्स थ्योरम कल बताएंगे। इसी में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, बहुत सारे थ्योरम है। सिमिलर का क्राइटेरिया है, पढ़े क्राइटेरिया 5 है, SSS, SAS, AS
अब इसमें सिमिलर का क्राइटेरिया है, उस पर आएंगे। एस 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 है, साइड साइड साइड, एस से एस है, साइड एंगल साइड, और एक है बेटा एक होता है ए, ज्यादा काम यही करेगा। एंगल एंगल, दो एंगल बराबर हो गया, तीसरा एंगल अपना बराबर होगा। इसे 3 ए नहीं लिखा मैंने बेटा, 2 ए से काम चला लेंगे। अगर किसी दो ट्रायंगल का दो कोण बराबर है, तीसरा कोण ये भी नहीं समझ रहे हो, समझाते हैं। अगर ये 50 है, ये 60 है, ठीक है, एक दूसरा ट्रायंगल है, ये भी 50 है, और तो तीसरा बराबर करने की जरूरत नहीं है, ये 70-70 ही होगा लोग। अब फिक्स क्यों फिक्स होगा? ट्रायंगल के तीनों कोण का योग होता है, तो बराबर में बराबर कराएंगे, बराबर आएगा। इसलिए 2 ही ए लिखा मैंने, तीसरा ए नहीं लिखा, ठीक है। तो पढ़ क्या हो गया, शेल्स में बता दिया, पढ़ क्या होगा।